आज की YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पिछले वीडियो के विषय को आगे लेकर जाएंगे। वो विषय ये था कि मैंने कहा था किस तरह से पीएम मोदी जी डी-डॉलराइजेशन की प्रोसेस आगे लेके जा रहे हैं और भारत, रशिया एंड टू सम एक्सटेंट चाइना आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। तो उसके बाद आप में से बहुत से हमारे मित्रों का, समर्थकों का ये सवाल था कि ये एग्जैक्टली कैसे होगा। कुछ लोग तो ये जानना चाहते थे कि इज इट रियली पॉसिबल। सही बात है, ये क्वेश्चन मन में आना बिल्कुल जायज़ है, बिकॉज डी डॉलराइजेशन की जो ड्रीम है, वो सपना आज तक बहुत लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन हार्डली कोई उस सपने को पूरा करने के लिए आगे जा पाया। जैसे मैंने कहा था कि जनरल गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, इन्होंने ये सपना देखा था, उन्होंने डी डॉलराइजेशन की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, अमेरिका इतनी ताकतवर शक्ति है कि उन्होंने उन दोनों को एलिमिनेट कर दिया। तो क्या गारंटी है कि इस बार ये डी डॉलराइजेशन पॉसिबल होगा। तो आज जैसे मैंने ट्विटर पे आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के वो रिलीज करूंगा और डिटेल में बात करूंगा, तो मैं उसी बारे में बात करना चाहता हूं। डी डॉलराइजेशन इज क्वाइट पॉसिबल। इनफैक्ट आज की तारीख में ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इन द प्रेजेंट सिनेरियो, स्पेशली आफ्टर रशियन ऑफेंसिव, मिलिट्री ऑफेंसिव इन यूक्रेन। लेकिन ये जो पर्टिकुलर डी डॉलराइजेशन का रास्ता है, उसमें सऊदी का रोल बहुत ज़्यादा रहेगा। वो क्यों? तो बार बार मैं आपका ध्यान एक ही चीज़ पे खींचना चाहता हूँ, वो ये है कि आज यूएस डॉलर की जो कीमत है, आज यूएस डॉलर की जो हेगेमोनी है, मोनोपोली है, वो मेनली किसकी वजह से है? बिकॉज इट इज पेट्रो डॉलर। दुनिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ट्रेड होती है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कंडीशंस थे, जब बाकी सब देश बहुत वीक पोजीशन में पहुंच चुके थे, तो उस वक्त अपनी पोजीशन का फायदा लेके अमेरिका ने पेट्रोलियम ट्रेड ये कंपलसरी डॉलर में करने के लिए सबको मजबूर किया। एंड वंस दैट पर्टिकुलर डॉलर बिकेम पेट्रो डॉलर, इट ऑटोमेटिकली बिकेम द ग्लोबल रिजर्व करेंसी। और उसका फायदा लेते हुए आज तक अमेरिका ने जो रायता फैला है वो सबको पता है। हर बार अगर कोई भी कंट्री उनके खिलाफ जाने की कोशिश करती है तो उनका पहला हथियार होता है सैंक्शन। हम सैंक्शंस डालेंगे, मतलब इन शॉर्ट आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस पे लिमिटेशन डालेंगे। दूसरी चीज, ये अमेरिका का जो डॉलर है, इज इट सपोर्टेड बाय गोल्ड? इज इट सपोर्टेड बाय एनी अदर इन्वेस्टमेंट्स? आंसर इज नो। तो इतनी कमजोर करेंसी होने के बावजूद, कमजोर इसलिए क्योंकि उसको किसी भी चीज का सपोर्ट नहीं है, फिर भी वो पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट करता है। उसका कारण यह है कि ये ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना है बिकॉज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रेड। तो इसलिए मैंने कहा कि डी डॉलराइजेशन का रास्ता ये जाएगा सऊदी से। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, सऊदी कब तक डॉलर्स में डील करने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर ये ऑयल मार्केट का ब्लॉक अगर टूट गया तो उसके साथ साथ ये पूरी दीवार एक साथ गिरने वाली है। और आपकी जानकारी के लिए ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है। आज सऊदी अमेरिका के साथ उतना स्ट्रांगली खड़ा नहीं है जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि इसके पहले सऊदी के कुछ स्ट्रेटेजिक लिमिटेशन थे जिसकी वजह से उन्हें अमेरिका के साथ अच्छा रहना उनकी मजबूरी थी। लेकिन आज अगर आपने देखा रहेगा, यूक्रेन रशिया ऑफेंसिव के बाद जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, व्हेन ही रिक्वेस्टेड सऊदी टू इंक्रीज ऑयल आउटपुट, सऊदी रिफ्यूज्ड। इन फैक्ट सऊदी एंड रशिया they started coming closer। आज हकीकत यह है कि सऊदी और रशिया अपनी ट्रेड ये रूबल एंड रियाल में कर रहे हैं। तो अगर सपोज सऊदी ने वहां पे यूएसडी से अगर सेपरेशन चालू कर दिया है, तो फिर यूएसडी को अवॉइड करना सऊदी के लिए बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरी चीज, सऊदी और चाइना ऑयल ट्रेड आज युआन एंड रियाल में कर रहे हैं। सऊदी और भारत के पंतप्रधान मोदी जी
इनके कितने अच्छे रिलेशन हैं आप सब जानते हैं। इसी दौरान एक ग्लोबल डेवलपमेंट ये हुई है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अब वापस आ चुके हैं। वापस आने के बाद उन्होंने जो पहला स्टेटमेंट दिया है वो ये है कि पैलेस्टाइन का इशू ये कोई परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट रहने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट हैव टू थिंक क्रिएटिवली आउट ऑफ द बॉक्स एंड सॉल्व दैट पर्टिकुलर इशू। और इसलिए नेतन्याहू हैज एक्सटेंडेड एन हैंड टू सऊदी कि सऊदी अगर लीड ले तो ये पॉसिबल है। अब मैं आपको लेके चलता हूं 2016 में। 2016 के बाद जब ट्रंप वॉज यूएस प्रेसिडेंट, तब ट्रंप एंड भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनके डिप्लोमेसी की वजह से एक ऐसा अजीबोगरीब कारनामा हुआ कि जो दुनिया में किसी ने सोचा नहीं था। और वो कारनामा ये है कि इजराइल एंड अरब वर्ल्ड के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन गए। आज इजराइल का जॉर्डन, यूएई ऐसे कट्टर देशों के साथ, कट्टर अरब देशों के साथ डिप्लोमेटिक अलायंस बन चुका है। और यूएई अगर डिप्लोमेटिक अलायंस इजराइल के साथ करती है तो विदाउट सऊदी सपोर्ट दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज सऊदी इज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ अरब वर्ल्ड। तो मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर यूएसडी को पास ऑन करना है तो सऊदी ने ऑलरेडी उसके लिए इंक्लिनेशन दिखाना शुरू कर दिया है। और ये अमेरिका के लिए सबसे मेजर एक अलार्मिंग बेल है और जो भारत की डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। आप जरा ये ट्रायंगल देखिए। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इज वेरी क्लोज विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। सऊदी किंग is very close to Prime Minister Modi. Russian President Putin and Prime Minister Modi are one of the closest friends. तो मतलब हर जगह पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ये एक सेंटर पोजीशन में आ जाते हैं जो ये तीनों शक्तियों को साथ में जोड़ के इजराइल एंड अरब वर्ल्ड एज वेल एज अरब वर्ल्ड एंड रशिया इनके बीच की एक कनेक्टिंग कड़ी बन चुके हैं। अब ये हालातों में जब ये यूक्रेन रशियन ऑफेंसिव शुरू हुआ, उसके बाद जब रशिया के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस डाले गए बाय यूएस एंड बाय ईयू, तो आज भी रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं हुई है, बिकॉज रशिया हैज बीन एबल टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज इन द करेंसीज अदर देन यूएसडी। रशिया भारत का व्यापार आज रूपी रूबल में हो रहा है। ऑलरेडी अकाउंट्स मैकेनिज्म शुरू हो चुका है। रशिया चाइना आर डीलिंग इन रूबल एंड युआन। रशिया सऊदी इज डीलिंग इन रूबल एंड रियाल। तो मतलब हर जगह से यूएसडी को पास ऑन करके, जिसमें ऑयल ट्रेड भी इंक्लूडेड है, अब डी डॉलराइजेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। along with दिस पर्टिकुलर डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस बिटवीन द कंट्रीज, ये स्विफ्ट करके जो पेमेंट मैकेनिज्म होता है उसे बाईपास करने की जरूरत है और वो बाईपास करने की तैयारी भारत ने शुरू की है। आज आपकी जानकारी के लिए जो रुपे कार्ड जो है और यूपीआई सिस्टम, ये आज बहुत वाइटल गेम प्ले कर रहे हैं। ये रुपे कार्ड जो थे ये एक्चुअली 2012 में ही लॉन्च हुए थे यूपीए सरकार के दौरान, लेकिन उनका इफेक्टिवनेस बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब मोदी जी ने जन धन योजना लाई और गोर गरीबों के अकाउंट्स जब उन्होंने बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट किए, उन्हें बैंकिंग सिस्टम में लेकर आए, उसके बाद रुपे कार्ड इज प्लेइंग अ मेजर रोल नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटरनेशनली। आज उस पर्टिकुलर रुपे कार्ड के साथ मोर देन 60 बैंक्स आर कनेक्टेड। These rupee cards and UPI transactions are accepted in 8 countries and plus 30 more countries are in talks with Bharat for this particular implementation of UPI and rupee card. That means rupee card and UPI are becoming international, and this is a direct threat to Master and Visa card monopoly. और इसके लिए आज यूएस और बौखलाई हुई है। अफ्रीकन कंट्रीज ने भारत को अप्रोच किया है कि हम उन्हें यूपीआई सिस्टम डेवलप करके दें, उनका पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दें। आपकी जानकारी के लिए 40 अफ्रीकन कंट्रीज ये भारत के कांटेक्ट में हैं
कि जो नॉट ओनली स्ट्रेटेजिकल बट एज वेल एज इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ाना चाहते हैं, जहां पे हम सिर्फ यूएसडी को नहीं चाइना को भी मात दे रहे हैं। स्विफ्ट अराउंड 11,000 एफआईज मोर फंक्शनरीज करता है, लेकिन आज यूपीआई एज वेल एज रुपे कार्ड उस स्विफ्ट की मोनोपोली तोड़ने को भी कामयाब हो रहे हैं। नॉट ओनली दैट, आपको एक बात याद दिलाता हूं, 1970 में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जॉन कॉनली ने कहा था, द यूएस डॉलर इज आवर करेंसी बट इट्स योर प्रॉब्लम। यूएस डॉलर इज आवर करेंसी बट योर प्रॉब्लम। एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि क्या यूएस शांत रहेगी? बिल्कुल नहीं, यूएस बिल्कुल शांत नहीं रहेगी। और इस पर्टिकुलर सऊदी को रोकने के लिए वो कतार को और ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। कतार पहले से यूएस के ही अंडर काम करते आ रहा है। इनफैक्ट यूएस ने जब भी कोई गन चलाई है तो कतार के कंधों पे रख के ही चलाई है। सो डेफिनेटली इट विल ट्राई टू स्ट्रेंथन कतार, बट विल दैट वर्क? ऑब्वियसली नो। द रीजन, कतार एंड अरब वर्ल्ड की मोनोपोली तब तक चलेगी जब तक उनके पास ऑयल एंड गैस है। और आपको क्या लगता है, पीएम मोदी जी ये नहीं जानते हैं? वो ये डेफिनेटली जानते हैं। और इसीलिए ऑयल और गैस ये दोनों को रिप्लेस करने के लिए अब भारत ने जो इनिशिएटिव लिया है, दैट इज एट नेक्स्ट लेवल, एंड दैट इज नथिंग एल्स बट द हाइड्रोजन फ्यूल। आप अगर ये सोच रहे थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स was just to replace the need for oil and gas, you are wrong. Electric vehicles is only a stopgap till the time भारत develops hydrogen fuel. और आज हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एंड इनफैक्ट द एस्टिमेट इज फ्रॉम 2025 majority of the cars, you can say at least 50% of the vehicles in Bharat will be running on hydrogen fuel. और उस वक्त उसके बाद हमारा जो डिपेंडेंस है, हमारी जो मजबूरी है कि अरब वर्ल्ड को और कतार को, इंक्लूडिंग कतार, इनको हम संभालें, तो वो मजबूरी खत्म हो जाती है। ये बात सऊदी अच्छे से जानता है कि ऑयल इज नॉट परमानेंट बट हाइड्रोजन फ्यूल इज गोइंग टू बी परमानेंट। दे नो कि पीएम मोदी जी कहां पे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने भारत के साथ हाथ मिला लिए। फिर वो कश्मीर इशू हो, यूएस ने उठाया हुआ झूठा माइनॉरिटीज का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, सऊदी ने हमेशा भारत को सपोर्ट किया है। दिस वॉज समथिंग अनइमेजिनेबल बिफोर 2014, जिस वक्त हम सिर्फ अरब वर्ल्ड के प्यादे बन के घूमते थे, गुलाम बन के घूमते थे, हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। लेकिन आज वो हमारे साथ हाथ जोड़ने के लिए मजबूर हो गए, हमारे साथ आने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि दे नो कि वो कब तक भारत पे डोमिनेंस करते रहेंगे, तब तक, सिर्फ तब तक जब तक ऑयल है, जब तक गैस है। और ये परमानेंट स्टॉक नहीं है। पूरी दुनिया में ऑयल और गैस का स्टॉक बहुत फास्ट डिप्लीट हो रहा है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। और उस वक्त फिर वो फूड हो, फिर वो कंज्यूमर गुड्स हो, वो इंजीनियरिंग गुड्स हो, टेक्नोलॉजी हो, दीज आर एवर एंडिंग मार्केट्स। एंड सॉरी, मैंने फार्मास्यूटिकल्स इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि आज भारत पूरे दुनिया की फार्मेसी बन के आ रहा है। तो हमारे पास वो चीजें हैं जो परमानेंटली डिमांड में रहेंगी और जो सप्लाई भी होती रहेंगी, लेकिन उनके पास वो चीजें हैं जो कभी ना कभी खत्म होने वाली है। उनका रिप्लेसमेंट भारत ने ढूंढ लिया हाइड्रोजन फ्यूल के लिए। आज भारत में जितनी तेजी से काम हो रहा है, उतनी पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। तो कतार को अगर यूएस स्ट्रॉन्ग करती भी है, तो भी उस कतार को काउंटर करने के लिए सऊदी, यूएई, जॉर्डन, ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर कंट्री आती है इजिप्ट, जो अफ्रीका एंड एशिया का सेंटर पोजीशन लेती है। ये कंट्रीज तब तक कतार को अपने साथ रखेंगे जब तक इजराइल के साथ उनका डिस्प्यूट हो।
लेकिन आज इन कंट्रीज का इजराइल के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है। और ये संबंध जितने घनिष्ठ होते जाएंगे उतना कतार आइसोलेट होते जाएगा। अगर आपने ये नोटिस किया कि इस यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज्यादा उछलने वाला देश कौन सा है, तो वो है टर्की। ये टर्की सबका मसीहा बन के दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहा है, लेकिन टर्की ये बात महसूस नहीं कर रहा है कि रशिया मतलब प्रेसिडेंट पुतिन इज टेकिंग टर्की टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आज टर्की नाटो का मेंबर है, लेकिन फिर भी वो नाटो से आइसोलेटेड है। आज टर्की यूएस के साथ है, लेकिन फिर भी यूएस के साथ उनके संबंध बहुत बिगड़ चुके हैं। सेम थिंग विद चाइना। बाय टेकिंग चाइना अलॉन्ग विथ हिम, प्रेसिडेंट पुतिन ने चाइना को भी पूरी दुनिया में आइसोलेट करके रखा है। और जबकि चाइना ने इतने ओपन स्टेटमेंट्स दिए भी नहीं है जितने भारत ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन भारत ने उसी वक्त एक परफेक्ट बैलेंसिंग रखा है कि आज ईयू एंड यूएस हमें कुछ नहीं बोल सकते, बट एट द सेम टाइम हम अपने टर्म्स सबसे मनवा सकते हैं। और ये सब ग्लोबल सिनेरियो देख के फिर मैंने ये स्टेटमेंट पास किया दैट de-dollarization process has started. The vital game will be played through Saudi, and I'm very sure थोड़े से नखरे दिखाएंगे, बट सऊदी ये हमारे इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, इस पर्टिकुलर वॉर में शामिल होगा। द वॉर इज नॉट अगेंस्ट यूएस, द वॉर इज अगेंस्ट हेगेमोनी ऑफ यूएसटी। वी वांट अ पर्टिकुलर ग्लोबल सिस्टम जो ट्रांसपेरेंट हो, जहां पे किसी एक देश का फायदा मतलब पूरी दुनिया का फायदा न बाना चाहे। यूएस हैज टू रियलाइज दैट इट इज नो लॉन्गर अ यूनिपोलर वर्ल्ड और बाइपोलर वर्ल्ड, इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, एंड भारत इज एट द सेंटर पोजिशन ऑफ दैट मल्टीपोलर वर्ल्ड। And that's why I said Bharat is leading the de-dollarization process, which will happen in coming years. मैं कभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन में, 5 दिन में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में होगा। It will take time, लेकिन वो होगा, इतना पक्का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।